नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। हाथरस के हॉरर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में मैंने कई सारी बातें कही थी कि आजकल रेप होता है तो धर्म, जात पात, दलित है, सवर्ण है, ये सब कुछ देखा जाता है। अब ये जो रेप की घटना घटित हुई है हाथरस में, इसके ऊपर शुरू हो गई है रेप पॉलिटिक्स, नौटंकी शुरू हो गई है। ज्यादा पीछे नहीं, आई थिंक एक महीने पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था, ये बॉलीवुड के जो जितने भाड़ गैंग है, ये बॉलीवुड में जो रेप होते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उससे जो लोग डिफेंड करते हैं ठरकियों को, बलात्कारियों को, जो लोग सबसे बड़ा महिलाओं का रक्षक के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, ऐसी स्वरा भास्कर और ऐसे बॉलीवुड के तमाम टटपुंजिए दिल्ली पहुंच गए हैं। किस लिए? हाथरस में जो लड़की के साथ रेप हुआ है, काफी जघन्य अपराध हुआ है, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, दलित लाइव मैटर का नारा देकर। तो ये जो गैंग है, ये दलित लाइव मैटर की बात कर रही है। ये तब कहां चली जाती है जब राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न होता है। तब कहां चली जाती है जब राजस्थान पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेप के मामले लेकर के आता है। उस राजस्थान सरकार के खिलाफ ये गैंग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी रूलिंग स्टेट में चींटी भी मरे, यूपी में अगर चींटी भी मर जाए तो बहुत हाय तौबा मचाने वाली गैंग खुद अपनी इंडस्ट्री के अंदर सुशांत और दिशा की मौत के ऊपर चुप है। वहां किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि सरकार ने लापरवाही की है, वहां किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट यहां तो सुशांत और दिशा का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, ठरकियों का महिमा मंडन किया जाता है। और ताज्जुब देखिए, यही गैंग वहां पहुंच गई दिल्ली में, बलात्कारियों को सजा दो। मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर कल को इनकाउंटर हो जाएगा रेपिस्टों का, तो यही गैंग वहां मानव अधिकार की बात करने खड़ी हो जाएगी। क्यों मार दिया, कस्टोडियल डेथ बहुत हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। कस्टोडियल डेथ बढ़ रही है यूपी में, इसका बहुत रोना रोया जाता है। लेकिन राजस्थान अगेन रेप कैपिटल, रेप स्टेट बनता जा रहा है, वहां सब चुप है। ये तो वही बात हो गई ना कि हम उड़ता पंजाब बनाएंगे, पंजाब को ड्रग के मामले बदनाम करेंगे, लेकिन बॉलीवुड में अगर आपने कुछ बोल दिया उड़ता बॉलीवुड, तो आप यहां पर थाली में छेद कर रहे हैं। ऐसे दोगले, ऐसे अव्वल नंबर के हिपोक्रेट लोग हैं, और इनके लीडर है स्वरा भास्कर। जब 1000 हिपोक्रेट मरे होंगे तब ये स्वरा भास्कर पैदा हुई होगी। लोगों को इंस्टिगेट करती, उकसाती है, सड़कों पर आओ, उत्पात मचाओ, और फिर बाद में बोलती है कि सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, स्टूडेंट थे, मजलूम थे, ये थे। ये सब नौटंकी है जी। ये जो आज संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं ना हाथरस, ये संवेदना व्यक्त करने नहीं जा रहे हैं। ये लोग गिद्ध मंडली बन के वहां पर बोटियां नोचने जाएगी। और वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इनको जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को इन्हें रोकना नहीं चाहिए, वही लोग महाराष्ट्र में जब सीबीआई आए तो उसका विरोध करते हैं। मतलब आप तय कर लो कि आपकी संवेदनाएं सेलेक्टिव हैं या फिर आप सबके लिए इतने संवेदनशील हो। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखाता हूं, एक बहुत ही विद्वान सज्जन है। जब हाथरस में रेप हुआ और जो क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, उनके ऊपर जात और उनके गोत्र, वंश, पुरखों, सबका नाम ढूंढ लिया जाता है। आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। लेकिन बुलंदशहर में जब रेप हो और जो रेपिस्ट है वो मुस्लिम निकले, तो फिर यहां पर अरे रेपिस्ट मुस्लिम, अबे कम्युनल हो गया, अबे क्या नफरत फैला रहे हो बे तुम। मतलब आप देख लीजिए, अगर अपराधी हिंदू है तो पूरा गोत्र, कुंडली सब खंगाल लिया जाता है, बट अगर अपराधी मुस्लिम होता तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है, माइनॉरिटी कार्ड खेला जाता है कि क्यों कम्युनल एंगल ढूंढ रहे हो। ये सब ढूंढता कौन है? ये सब ये रंडी टीवी, बॉलीवुड, ये मीडिया ढूंढता है। ये हम और आप नहीं ढूंढते, ये मीडिया ढूंढता है। अपराधी अगर हिंदू है तो पूरा हिंदू समाज उसमें दोषी ठहरा दिया जाता है ढूंढ ढूंढ कर, पर अपराधी मुस्लिम है तो उसका नाम तक नहीं लेता कोई, इनफैक्ट डिफेंड किया जाता है। ये लोग हाथरस जा रहे हैं, बुलंदशहर क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि रिपोर्ट में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि जो रेपिस्ट थे, आप उनके नाम पढ़ सकते हैं, इन लोगों ने पहले एक पॉर्न मूवी देखी, दारू पी, और उसके बाद एक रस्ते जल्दी 16 साल की लड़की को ट्यूशन से आ रही थी, उठा लिया और रेप कर दिया। उन लोगों ने कबूल भी कर लिया है। अब ये पॉर्न फिल्म, आजकल वेब सीरीज, स्वरा भास्कर ने भी अपनी बहुत उंगलीबाज वेब सीरीज की है। समाज को कहीं ना कहीं दूषित तो बॉलीवुड कर रहा है ना, लेकिन नहीं, बॉलीवुड में आप कुछ नहीं बोल सकते, उन बॉलीवुड के ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये अनुभव सिन्हा जैसे लोग, भोजपुरी फिल्मों में वल्गैरिटी, न्यूडिटी है। सीक्रेट गेम में क्या था? भजन कीर्तन है, जादू, कुकू का जादू। ये तमाम वेब सीरीज में कंटेंट के नाम पर सिर्फ सेक्स थोपा जा रहा है। न सरकार कुछ कर रही है, ना ये लोग। यहां तो खैर कुछ पूछना ही मना है ना, यहां अगर आप पूछोगे तो इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है।
सारी बातों को निचोड़ बस ये है कि जिन लोगों को हाथरस दिखाई देता है उन्हें राजस्थान, अजमेर, बुलंदशहर नहीं दिखाई देता है। लोगों को हाथरस ही दिखाई देता है, लेकिन सुशांत, दिशा की मिस्टीरियस मौत कुछ नहीं दिखाई देती। सिर्फ सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा है। एंड एक चीज जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई है कि कोई भी मुद्दा जहां स्वरा भास्कर जैसे लोग या मेवानी जैसे या बॉलीवुड के हिपोक्रेट या पप्पू गांधी अगर पहुंच जाए तो समझ जाइए कि वहां मुद्दा कुछ और है। क्यों वो जो परिवार है जिन्होंने अपनी बेटी खोई वो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? इंडिया टुडे के पत्रकारों के या कांग्रेस के कुछ लोगों के ऑडियो लीक हो गए जहां वो परिवार को बरगला रहे हैं, डिमांड करवा रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा बोल दो कि सरकार से खुश नहीं हो, तुमको 50 लाख दिलवा देंगे और ज्यादा कंपनसेशन दिलवा देंगे, तुम बस बोल दो। क्यों लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है वहां पर? हाँ तो रमी चाचा ने फोन आवे कह रहे कि लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ हालियत फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आए रहा वो कहते था राहुल लोग आए रहा हम पे नोटा में लगे भाई ना जी आपको राहुल नाम है ना? राहुल राहुल आया रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आम ना दे रहे पर रोक ही लगा नोएडा में और प्रेमसा और वो पैदल आया रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रो रखी। कौन कर रहा है? टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कहती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होने एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दूंगा पर फैसला ना दूंगा मैं। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहब गालियत के फैसला मत होने मने करती हूँ। नहीं ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ फ्री है ना तो भैया जरूर ध्यान से बात करवाई फलती करवाई थी तो कागो लंबा ना मिल रहा बिना के लगाओ शामिल हो जाने के सारे से तो फिर ने फोन ही ना उठाओ एक बार उठाओ सो का बात ही ना कराई इनने मैंने कहा तो वैसे ही लंबा तो मैं कराई ठीक है कराई थी है वो भी है ठीक है। सैनी जानो प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरदस्त ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो मंजूर करा जाए तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो। इस कदर लोगों का, गांव वालों का, परिवार का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स से और कुछ नहीं है। अब एक चीज काफी अच्छे से समझ में आ गई है मुझे एंड मैं चाहूंगा कि आप भी समझ जाएं। कोई भी मुद्दा जहां स्वरा भास्कर जैसे लोग अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो समझ जाइए वहां कोई मुद्दा है ही नहीं, वहां राई का पहाड़ है। क्यों वो परिवार नार्को टेस्ट नहीं देना चाहता? क्यों वो सच सामने नहीं लाना चाहते? एक वीडियो आई थिंक 20 या 22 का जहां वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है, हालांकि पुलिस ने तो काफी गलत किया, लोग हंस रहे हैं, पुलिस वाले अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन कई बातें छन छन के आ रही हैं कि उस लड़की ने 20-22 को एक स्टेटमेंट दिया था। अब अगर उसकी जबान कट गई थी रेप के समय तो फिर उसने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? लड़की की जो मां है वो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करने देना चाहती? क्यों सच से भाग रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शक खड़े करते हैं और ये शक इसलिए और खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस टूट पड़ी है वहां पर गिद्धों की तरह बोटियां नोचने। अगर सुशांत के ऊपर, रिया के ऊपर, दिशा के ऊपर बातें होती हैं मीडिया में तो वल्चर्स बोला जाता है। ये बॉलीवुड वाले खड़े हो जाते हैं कि देखो कैसे अर्नब जैसे पत्रकार गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। लेकिन जब आप रोहित वेमुला की बात करते हो, गौरीशंकर लंकेश और अभी हाथरस, ये क्या है? क्या यहाँ गिद्ध नहीं मंडरा रहे हैं? ऑफ कोर्स मंडरा रहे हैं, लेकिन ये उनका एजेंडा है ना, तो वो उनको अच्छा लगेगा। हाथरस विक्टिम के ऊपर रोने वाले बुलंदशहर विक्टिम का नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां क्रिमिनल जो है वो मुस्लिम है और वो इनके एजेंडे को सूट नहीं करेगा। अजमेर में, राजस्थान में दलित महिलाओं का खूब शोषण होता है, सबसे ज्यादा रेप के केसेस वही है, लेकिन वहां ये लोग क्यों नहीं जाते? वहां दलित लाइफ मैटर का स्लोगन क्यों नहीं रचा जाता है? समझिए, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में कुछ भी हो, धृतराष्ट्र बन जाओ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो तो यही लोग बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। कंगना के घर पे बुलडोजर चला दिया तो कहते हैं कंगना ने कुछ गलत किया होगा। तो फिर वहां पर अलग रूपरेखा, अलग नियम क्यों है, अलग प्रावधान क्यों है? सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। मैं बहुत टाइम से इन लोगों की ये घटियापंथी एक्सपोज करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है इन लोगों का पीआर मैकेनिज्म इतना बड़ा है कि इनके ब्लंडर्स भी वंडर के रूप में प्रमोट किए जाते हैं, जस्टिफाई किए जाते हैं। यह है मेरा ओपिनियन। इस पूरी नोटंकी जो चल रही है ना दिल्ली में हाथरस के नाम से,
बहुत मतलब राहुल गांधी कह रहे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको रोक ले हाथरस जाने से। तो आपको राजस्थान जाने से कौन रोकता है? वो तो आपका ही स्टेट है ना, आपकी सरकार है वहाँ पे। क्यों नहीं आप वहाँ जाते हो? जाओ ना, वहाँ दलित महिलाओं का उत्पीड़न थाने के अंदर रेप हो जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप? वहाँ कौन सी ताकत रोक लेती है? वहाँ तो पुलिस भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो कौन रोक रहा है आपको वहाँ जाने से? ये सवाल अगर आप पूछोगे तो आप भक्त कहलाओगे, आप नफरत फैलाने वाले कहलाओगे, और ये सवाल उनसे कोई नहीं पूछेगा। खैर, मैं अपने वीडियो के थ्रू हमेशा सही और सटीक और एकदम ऐसे कड़वे सवाल उठाता रहा हूँ। जहाँ कोई मुद्दा नहीं है वहाँ मुद्दा बनाया जाता है इन लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, पप्पू सेना के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, और जहाँ एक्चुअल में मुद्दा है बॉलीवुड में, वहाँ आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ऐसा दोगलापन, ऐसा दोगला व्यवहार, ऐसे दोगले मापदंड क्यों? ये पूछता है डीएसके, अर्नब नहीं, ये पूछता हूँ मैं। खैर, मुझे पता है मेरे सवालों के जवाब मुझे कभी कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेरी इतनी रीच ही नहीं है। एनीवे, इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको तस्वीर का ये पहलू भी दिखे कि ये बॉलीवुड वाले फिर से पहुंच गए वहां पे गिद्ध मंडली। ये साबित करता है कि शायद मुद्दा कुछ और है, क्योंकि जब जब ये लोग गए हैं वहां रियलिटी में कुछ था ही नहीं। इन लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया, निकलता कुछ नहीं है। मोब लिंचिंग के भी 1-2 मामले पहले मैं सुन चुका हूं, जहां आपसी रंजिश थी, उसको मोब लिंचिंग का नाम दे दिया गया। राजस्थान में रेप हुआ था, वहां के एक मंत्री बोलते हैं अरे वो तो प्यार प्रसंग का सीन था, लड़की ने झूठ बोल दिया रेप हुआ। तो क्या हम ये फिलॉसफी या ये वाला फंडा यहाँ लागू नहीं कर सकते, रंजिश वाला? नहीं, आप ऐसा करोगे तो भाई आपकी संवेदना मर चुकी है, आप बहुत घटिया इंसान हो। मतलब अगर वो अपने स्टेट के लिए बोल दे तो चलता है, यहाँ पर वो रूल लागू नहीं कर सकते आप करोगे तो आप भक्त कहलाओगे। खैर, वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।